जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय जय अविराम श्याम श्याम, 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 जय जय अविराम श्याम श्याम। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, आपने गत कथा प्रवचन में श्रवण किया कि ब्राह्मण आत्मदेव की कथा, गोकर्ण धुंधकारी का उद्धार और श्री भागवत की कथा विधि। आज आपको एक दिव्य कथा का पारायण कराते हैं। मन लगाकर स्थिर चित्त ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि महाराज, हमें कथा जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई थी उसका सार सुनाइए। ज्ञानी विज्ञानी वयोवृद्ध कुलपति शौनक जी ने प्रश्न किया। शौनक जी 88,000 ऋषि मुनियों के शौनक मन हैं कि हमारे तो शौनक जी हैं। जो भी शौनक जी करेंगे वही हमारे लिए सुखकर होगा, श्रेष्ठकर होगा और कल्याणकारी होगा। सबका मन शौनक मन है। शौनक जी बोले, नेमि सारणे पुण्यमय बरेशा, शौनक आदि संकल्प सहर्षा, भगवत प्राप्ति यज्ञ अनुष्ठान, सहस्र वर्ष पूर्ण महाना। के हे सूत जी, नैमिषारण्य बड़ा पवित्र पुण्यमय क्षेत्र है। हम सब ने संकल्प धारण किया है कि भगवती प्राप्ति हेतु, भगवत प्राप्ति हेतु यज्ञ अनुष्ठान किया जाए, जो 1000 वर्ष में पूर्ण होगा। यह यज्ञ, यह ज्ञान यज्ञ चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को शुरू हो रहा है, जो 1000 वर्ष में संपन्न होगा। इसी दिन अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को
सृष्टि की रचना आरंभ हुई थी और इसी दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को संवत आरंभ हुआ था। चैत्र मास बड़ा शुभकर है, बड़ा सुखकर है, कल्याणकारी है। इसी चैत्र मास में शुक्ल पक्ष नवमी को भगवान श्री राम ने अवतार धारण किया था और इसी चैत्र मास में शुक्ल पक्ष तृतीया को कृतमाला नदी के तट पर भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था और इसी चैत्र मास में शुक्ल पक्ष षष्ठी को प्रभु श्री राम वनवास को गए थे, जो वन में जाकर बड़े कल्याणकारी कृत किए और जब 14 वर्ष के वनवास से वापस आए तो उस दिन भी चैत्र मास शुक्ल पक्ष षष्ठी थी और चैत्र मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी को प्रभु राम का राज्याभिषेक हुआ था। शौनक आदि ने प्रश्न किया कि सूत जी, जीव के कल्याण हेतु एक सरल सहज साधन क्या है? लोगों की आय कम हो रही है, उनके पास समय अभाव है, उनकी सोच वृत्ति भी ऐसी नहीं है कि कोई साधन कर सकें। अनेक शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में एक भी शास्त्र ऐसा नहीं है जो ग्रहण करने योग्य हो। लोगों की मंद बुद्धि है, लोग आलसी हो गए हैं, लोग विघ्न बाधाओं में घिरे रहते हैं। सूत जी, क्या कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया? देवकी के गर्भ से ही प्रभु श्री कृष्ण ने अवतार क्यों लिया? भगवान के कौन कौन अवतार हुए? भगवान के परम धाम जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? सूत जी, हमें कथा का केवल सारथ ही बताइए, संक्षिप्त में हमें कथा सुनाइए। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। बिना प्रेम भक्ति रूपी जल के जीव का अभ्यंतर मल नष्ट नहीं होता है। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, जीव की आत्म शुद्धि तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है
और वही निष्काम कर्म हैं। जीव के लिए धर्म का सुहाना फल केवल मोक्ष है और ब्रह्म ज्ञान ही तत्व ज्ञान कहलाता है। भगवान के भक्तों को ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। जब हो जैसी व्यवस्था हो और ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करें। स्थिर चित्त में भक्ति संज्ञाना ज्ञान वैराग्य थिरक निदाना लीला कथा ही कृष्ण अनुरागा भोग विलास त्याग मन जागा। शुचि वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, जीव स्थिर चित्त में होकर भक्ति रूपी ज्ञान का आश्रय ले, भक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करे और ज्ञान वैराग्य थिरक उठेंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा ही कृष्ण अनुराग है, कृष्ण प्रेम है। भोग विलास त्याग कर अपने मन को स्थिर चित्त करके भगवान की भक्ति में लगाएं। भगवत कथा कीर्तन सुजाना श्रोता हृदय बैठ भगवाना। हृदय ग्रंथि टूटे जन सारी संदेह मिटे प्रेम रसवारी। भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन भजन ध्यान करना चाहिए। जब भगवान की कथा होती है, भगवान का कीर्तन होता है, भगवान श्री वासुदेव श्रोताओं के हृदय में आ विराजते हैं और भक्तों के हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, उनके संदेह शक मिट जाते हैं और प्रेम रस की बारी आने लगती है। परम ब्रह्म के ही 3 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, जो गुणावतार हैं और तीनों ही निष्काम और परम कल्याण कारक हैं। आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एक हैं, परंतु विविध जीव होने के कारण अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। शुचि वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, द्वापर युग बस कन्या सोही पारासर से व्यास जन्म मोही। महर्ष भूत भविष्य सुज्ञाता पिरजाहित उन सदैव सुहाता। द्वापर युग में वसु कन्या सरस्वती थी और पाराशर द्वारा उस सत्यवती से महर्षि व्यास का जन्म हुआ और महर्षि व्यास भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता कहलाए। महर्षि व्यास जी
सदैव प्रजा का हित चाहते थे। महर्षि व्यास जी का जन्म 3000 ईसा पूर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था और वही पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के नाम से आज भी मनाई जाती है। उन्हीं व्यास जी ने वेद के 4 भाग किए। महर्षि वेद व्यास जी से पहले एक वेद था, उसका नाम ओंकार था। और महर्षि व्यास जी ने वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और चारों वेदों के 4 स्नातक नियुक्त किए, क्रमशः पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। उग्र श्रवासूत जी कहते हैं कि मेरे पिताश्री रोमहर्षण भी स्नातक थे, परंतु वह शूद्र थे। उनकी माँ ब्राह्मणी और पिता क्षत्रिय थे। स्त्री शूद्र पतित 2 जातियां वेदों का पठन पाठन श्रवण पारायण कराना इनसे वंचित रहते थे। महर्षि व्यास जी ने महाभारत की रचना की, जो सभी लोगों के लिए श्रवण के योग्य रहे, पठन पाठन के योग्य रहे। महाभारत 5वां वेद कहलाता है। महाभारत समाज का दर्पण है। इसमें एक साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, काम शास्त्र, दिशा, कला, देश आदि सब का वर्णन प्रचुर मात्रा में किया गया था। एक दिन नारद जी महर्षि व्यास जी के सम्यापराश आश्रम पर पधारे और व्यास जी कुछ उदास बैठे हुए थे। देखकर देवर्षि नारद जी ने कहा कि महर्षि आप कुछ खिन्न दिखाई दे रहे हैं, क्यों? व्यास जी ने कहा, इसका मुझे आभास नहीं, परंतु मैंने 4 वेद, 6 उपनिषद और 17 पुराण रच डाले। नारद जी ने कहा, वो तो सब ठीक है, परंतु आपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। व्यास जी ने कहा कि वो तो मैंने हर शास्त्र में किया है, परंतु मैं क्यों उदास हूँ, ये तो आप ही जानिए, आप ही सोचिए। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने 4 वेद, 6 उपनिषद, 17 पुराण लिख डाले, परंतु भगवान का मुख्य रूप से वर्णन नहीं किया है, वह आंशिक रूप से वर्णन किया है। आपका कहना ठीक है कि मैंने सब शास्त्रों में भगवान का वर्णन किया है, परंतु व्यास जी वो आंशिक रूप से है, मुख्य रूप से नहीं। वो तो ऐसे है जैसे विवाह में
गीत तो दूल्हा के गाए जाते हैं और उन गीतों में मामा, फूफा, चाचा, ताऊ आदि सबके नाम लिए जाते हैं, परंतु गीत तो दूल्हा के ही गाए जा रहे हैं। प्रभु यश गानन किया निदाना, रचित शास्त्र अधूरा ज्ञान। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि आपने प्रभु का यशोगान नहीं किया है, आपका शास्त्र रचना अधूरा ज्ञान है। कृष्ण लीला स्मरण एक बारा, जीव बंधन मुक्त संसार। हे व्यास जी, आप एक बार कृष्ण लीलाओं का स्मरण तो कीजिए, संसार में सभी जीव बंधन मुक्त हो जाएंगे। संसार सागर में जीव बंधन मुक्त हो जाएंगे और उसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, वेद, तप, यज्ञ आदि सब थिरक उठेंगे। आप निराश क्यों हैं? इसका कारण मैं आपको बताता हूं। महर्षि पिछले कल्प में मैं ब्रह्मा जी के कंठ से प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी ने मुझे संतान अभिवृद्धि करने के लिए कहा कि बेटा सृष्टि की अभिवृद्धि करो। मैंने इनकार कर दिया और पिता का कहना नहीं माना। पिता श्री ब्रह्मा जी मुझसे रुष्ट हो गए कि तो पिता का कहना नहीं मानता, और मुझे ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि तू अविवाहित रहे और गंधर्व योनि को प्राप्त हो, तेरी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं होगी। तात श्री ब्रह्मा जी के शापवश मैं गंधर्व योनि को प्राप्त हुआ और उस समय मेरा नाम उपवर्ण था। मैं बड़ा रूप सलोना था, मुझे अपने रूप पर बड़ा घमंड था। तीनों लोकों में मेरे रूप की सराहना होती थी। एक बार ब्रह्मलोक में संकीर्तन हो रहा था, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और मैं भी श्रृंगार युक्त होकर उस संकीर्तन में जा पहुंचा और मेरे अद्भुत रूप को देखकर अप्सराएं मुझ पर मोहित होने लगी। तात श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि इसका तो दूषित मन है, यह अप्सराओं की ओर देख रहा है, अप्सरा इसकी ओर देख रही हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे फिर शाप दिया कि तू शूद्र योनि को प्राप्त हो। तो महर्षि मैं शूद्र योनि को प्राप्त हुआ। मेरा जन्म कान्य कुब्ज नगर में सरस्वती नदी के तट पर हुआ। मेरे पिता दुर्विल और मेरी माता शूद्र दासी थी। मेरे पिता विरक्त थे। थोड़े दिन बाद वो चल बसे। मेरी 5 वर्ष की आयु थी। मेरी माँ मुझे पालती थी। वर्षा ऋतु आई। संत सत्संग हेतु चातुर्मास के लिए मेरे गांव में पधारे।
और मैं उनकी सेवा में लगा दिया। मैं निरा 5 वर्ष का बालक था, ठीक तरह से बोल भी नहीं सकता था। उनके झूठे बर्तन मांजता और बर्तनों में चिपकी झूठन खाकर अपना पेट भरता था। संतों के मुख से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करता, भजन कीर्तन सुनता रहता। पत्तल पर बचा उच्छिष्ट शीत प्रसाद खाकर मैं अपना पेट भरता था। मैंने संतों की वाणी से सुना कि यह सब माया का सत असत रूप है। सत्य तो केवल पर ब्रह्म श्री वासुदेव ही है। जाते समय संतों ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा, भगवान का यशोगान करते रहना, भगवान का ध्यान करते रहना। और हाँ, हम तुझे एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना। 7 दिन में यह मंत्र कल्याण कर देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र उन संतों ने मुझे दिया और उन संतों के जाने के बाद मैं निरंतर मंत्र का जाप करता रहता था। माँ मुझे टेर कर बुला लेती थी, इधर आ, क्या कर रहा है। मेरी माँ उसमें विघ्न डालती थी। तेरे ताप औषधि कृष्ण लीला, परम भक्ति युक्त ज्ञानशीला। भगवान वासुदेव की लीलाएं तीनों तापों की औषधि हैं, रसायन है। भगवान की लीलाओं का श्रवण करके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की लीलाएं ज्ञान युक्त हैं, परम भक्ति युक्त हैं। व्यास जी तिहार शुच है ज्ञाना, करो प्रेम रस लीला गाना। तो देवर्ष नारद जी व्यास जी से कहने लगे कि व्यास जी, आपका तो बड़ा पवित्र ज्ञान है। आप भगवान की लीलाओं का प्रेम रस का स्मरण कीजिए, पान कीजिए और लीलाओं का यशोगान कीजिए। भक्तों की जिज्ञासा पूर्ण हो जाएगी और उनके दुख संताप सब मिट जाएंगे, कलह कलेश मिट जाएगी, उनका शरीर उल्लसित हो उठेगा। व्यास जी ने पूछा कि देवर्षि, तुम्हारी पूर्व स्मृति नष्ट क्यों नहीं हुई, जबकि मरने के बाद सबकी स्मृति नष्ट हो जाती है। देवर्षि नारद जी ने कहा, व्यास जी, माँ ही मेरा एकमात्र सहारा थी। वह दासी थी, बर्तन भांडे घर घर में मांजकर मेरा पालन पोषण करती थी, अपना पेट भरती थी। मेरी माँ एक अबला स्त्री थी, दासी थी, मूढ़ थी, पराधीन रहती थी। मेरी आय 5 वर्ष की थी। एक दिन मेरी माँ खिरक में दूध दोहने के लिए गई। गाय दोहने के लिए जा रही थी। रास्ते में सांप ने डस ली और वह मर गई। महर्षि
मैं गांव छोड़कर जंगल की ओर चल दिया और 12 वर्ष तक जंगलों में भ्रमण करता रहा। जंगल में बड़े बड़े शिकार, भालू, शेर दिखाई देते। मैं भयभीत होता, छिपकर इधर उधर निकल जाता। एक दिन मैं बड़ा प्यासा और एक कुंड से पानी पिया और उसकी पार पर खड़े हुए पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। कृष्ण रूप का मन मन ध्याना, स्त्र चेत भक्ति भाव सुहाना। भगवत प्राप्ति उत्कट जिज्ञासा, नेत्र छलक हृदय प्रभु निवासा। और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे मैं कृष्ण रूप का ध्यान करके मन ही मन उनका भजन कीर्तन करने लगा, उनके ध्यान में रत हो गया। स्थिर चित्त भक्ति भाव से उनके ध्यान में रत। भगवत प्राप्ति की मेरी उत्कट जिज्ञासा थी। भगवान मेरे हृदय में आ विराजे, मेरी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। मुझे देह का भी ध्यान नहीं रहा कि भगवान के दर्शन हो गए और मैंने अपनी आंख खोली, देखा तो भगवान दिखाई नहीं दिए। भगवान अंतर्धान हो गए। फिर मैं उस विजन जंगल में आतुर सा इधर उधर दौड़ा। भगवान श्री वासुदेव के दर्शन करना चाहा, लेकिन वह दिखाई नहीं दिए। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों 5 प्रकार की शुद्धि वाला जीव ही भगवान के दर्शन के लिए आतुर रहता है। जैसे नारद जी भगवान के दर्शन के लिए आतुर थे, तो जिस जीव के अंतः में 5 चीजें होती हैं और वो भी शुद्ध रूप में, वो ही भगवान के दर्शन कर पाता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? पितृ शुद्धि, मातृ शुद्धि, वंश शुद्धि, आत्म शुद्धि और अंतः शुद्धि। जिस जीव के पितृ गण शुद्धि वाले हैं, जिसकी माता शुद्धि वाली है, जिसका वंश शुद्धि वाला है, जिसकी आत्मा शुद्धि वाला है और जिसका अंतःकरण शुद्धि वाला है, वही आतुर होकर भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक रहता है। पुण्य रूप के दर्श हेत चेष्टा बारंबार, विजन वन आतुर साद्रग वाणी नाथ उचार। और मैं भगवान के दर्शन के लिए, क्या मुझे भगवान के दर्शन हो जाए, बार बार चेष्टा करने लगा। विजन जंगल था, मैं आतुर सा इधर उधर दौड़ता, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि इस जीवन में तुझे मेरे दर्शन नहीं होंगे। मैंने तेरे हृदय की उत्कंठा जगाई थी। इस शरीर को त्याग कर जब तू मेरा पार्षद बनेगा पुनर्जन्म में, तब तू मेरे दर्शन करेगा।
तू अपना दृढ़ निश्चय रख और धैर्यशील बनकर रहे। जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तो भी तेरी स्मृति नष्ट नहीं होगी, तेरे उद्गार में बनी रहेगी। एक बार मैं उस विजन जंगल में भगवान के ध्यान में पुनः रत हो गया और भगवान की लीलाओं का गुणगान करने लगा। एकाएक मृत्यु आई और मृत्यु मुझे अपने साथ ले गई। मैं भी उस मृत्यु के संग जा रहा था। एक कारण जल में भगवान शयन कर रहे थे। भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी श्री हर में प्रवेश कर रहे थे। मैं भी ब्रह्मा जी के साथ श्री हर में प्रविष्ट हो गया। 1000 चतुर्युग बीतने के बाद ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से मरीच का आविर्भाव हुआ और मरीच के साथ मैं भी प्रकट हुआ। सूजी वर्ण करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों विचरित्र लोक वे रोक टोका भगवत भजन शर ब्रह्म लोका शरव वृतांत व्यास सुनाया तुष्टि मय एक उपाय बताया। सूजी वर्ण करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों देवर्षि नारद जी बेरोक टोक तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं, भगवत भजन करते रहते हैं। ब्रह्मस्वर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहते हैं। देवर्षि नारद जी ने सारा वृतांत इस प्रकार व्यास जी को सुनाया और व्यास जी को एक तुष्टिमय उपाय बताया। सब कर फल रघु पद प्रेमा ते बिन कोई न पावे क्षेमा। मानस में तुलसी बाबा ने कहा है, जड़ चेतन है ग्रंथि पर गई यद्यप मृषा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन की ग्रंथि भक्ति के बिना नहीं टूटती है। सो हे कृष्ण भक्तों, आप भक्ति में लग जाओ, भगवान का ध्यान करो। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंत। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंत। कहे संत कवि कोविद श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संतों का संग मोक्ष का द्वार है और कामी का संग नरक का द्वार है। ये तुलसी बाबा ने मानस में कहा है। सूजी वर्ण करते हैं कि इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने महर्षि व्यास जी को श्री भागवत का पारायण कराया और श्री भागवत संहिता की रचना करने के लिए उनको उकसाया। भागवत संहिता
रचे निदाना, शांति साधन जीव संज्ञाना। के भागवत की रचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भागवत की रचना से जीव को शांति प्राप्त होगी, जीवन के साधन उपलब्ध होंगे और जीव को तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। निवृत्ति परायण श्रुत सुनाई, कृष्ण प्रति परम भक्ति जगाई। और वही भागवत संहिता महर्षि व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई थी और सुखदेव जी के हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति जगाई थी। शुद्ध जी वर्णन करते कि शौनक आदि ऋषियों शाम्याप्राश आश्रम में ब्रह्म नदी के तट पर भद्रका आश्रम से जो 4 किलोमीटर दूर है, व्यास जी कृष्ण भक्ति में लीन हो गए और वहीं भगवान के साक्षात दर्शन व्यास जी के हुए। और वहीं शाम्यप्राश आश्रम में ब्रह्म नदी के तट पर भागवत संहिता की रचना की, जो जीव हेतु शांति साधन और संज्ञान युक्त है। इस ग्रंथ का पहला नाम सात्वत संहिता था और यही भागवत महर्षि व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रवण कराई थी और व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति को प्रकाशित किया था। संहिता का अर्थ है कि जिसमें सभी जीवों का कल्याण हो और भगवान के प्रति प्रेम संचरित हो, वह संहिता कहलाती है। कीरत भनते भूले भल सोई, कीरत भनते भूत भल सोई, सुर सर सम सब कहे हित सोई। मानस में तुलसी बाबा ने कहा है। शम्य का अर्थ है इंद्रियों का शमन और प्रयास का अर्थ है वासनाओं को दूर करना। इसलिए महर्षि व्यास जी के आश्रम का नाम है शम्याप्राश। इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने महर्षि व्यास जी को तत्व ज्ञान का श्रवण कराया और श्री भागवत का तुष्टिमय उपाय बताया, तो महर्षि व्यास जी ने श्री भागवत की रचना की। श्री कृष्णं नमः नमः, 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 श्री कृष्णं नमः नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।